अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में दो तीन अहम मौज़ूआत के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इस हुकूमत को गिराने में सबसे ज़्यादा अहम किरदार अदा किया है, लेकिन हमेशा की तरह एक बार फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ बड़ा हाथ हो गया है। इसकी तफसील क्या है वो 2-3 मिनट आगे जाकर मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा, लेकिन डेफिनेटली हर घंटे के बाद इतनी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स सामने आ रही हैं तो उन डेवलपमेंट्स से भी आपको आगाह करना ज़रूरी होता है। चुनाचे नाजरीन, ये खबर कन्फर्म्ड हुई है कि शहबाज शरीफ साहब ने और मौजूदा हुकूमत ने डेफिनेटली 10-11 जमातों का एक मरगूबा है और एक मिक्सचर बना के ये हुकूमत बनाई गई है। 2 वोटों की बुनियाद पे, सिर्फ 2 वोटों की बुनियाद पे ये हुकूमत कायम है। चुनाचे अदालत ने कल फैसला दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने मुनहरिफ अराकीन के हवाले से एक ऑब्जर्वेशन दी है, एक राय दी है जो कि तमाम इदारों के लिए मानना बाइंडिंग है। चुनाचे अब हुकूमत की जो उम्मीदें वाबस्ता थी सुप्रीम कोर्ट से वो दम तोड़ गई हैं। तो हुकूमत ने जावेद चौधरी साहब के बकौल, जावेद चौधरी ने यह दावा किया है कि शहबाज शरीफ और इत्तेहादी जमातों ने इस्टेब्लिशमेंट से, फौज से कहा है कि इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च को रोकें। चुनाचे इस्टेब्लिशमेंट ने साफ जवाब दे दिया कि डेफिनेटली पाकिस्तानी अवाम साथ होंगे, तो हम अपनी अवाम पे गोली नहीं चला सकते और ये चीज़ कतई तौर पे मुमकिन नहीं है। चुनाचे फौज ने भी इनकार कर दिया और अब फौज से भी इनकी उम्मीदें दम तोड़ गई हैं। सिर्फ इस लिहाज से तो यकीनन दम तोड़ गई हैं कि इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च को अब कैसे रोका जाए। चुनाचे ये फौज के कांधों पे बंदूक रख के चलाना चाहते थे, लेकिन उसमें भी नाकामी हो गई है। अब हुकूमत ने एक फैसला किया है कि एक बड़े इदारे के सरबराह को तब्दील क्यों करना किया जाए, वहाँ पे अपना वफादार और हिमायती भर्ती कर दिया जाए और इमरान खान साहब के खिलाफ केसेस बना के उनको अंदर कर दिया जाए। चुनाचे अब इनकी प्लानिंग ये है कि अब ये चेयरमैन नैब को हटाने के बारे में सोच रहे हैं और अपना वफादार और हिमायती कोई वहाँ पे लगा देंगे और उसके बाद इमरान खान साहब पे हाथ डालने की कोशिश की जाएगी। ये एक खबर थी, इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट है जिससे आपको आगाह करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। खबर नंबर दूसरी ये है नाज़रीन कि इलेक्शन कमीशन ने अहम इजलास तलब किया है और इलेक्शन कमीशन एंड मुमकिन है जब ये आप वीडियो सुन रहे हों तो उस वक्त तक ये फैसला आ भी जाए या बाद में ये फैसला कर लें, तो ये बताना ज़रूरी होता है, ये वजाहत करना ज़रूरी होती है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि पंजाब में जो 25 मुनहरिफ अराकीन हैं, डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला और एक उसूल तो तय कर दिया है। चुनाचे इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन और फैसले की रोशनी में ही 25 मुनहरिफ अराकीन के मुस्तकबिल का फ़ैसला करेगी और उसके बाद डेफिनेटली इक़्तिदार इनको बहुत अजीज़ है। मज़हर अब्बास साहब कहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसके बाद खुद ब खुद हमजा शहबाज को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए था, लेकिन ये बात तो तय है कि हमजा शहबाज अब वज़ीर आला बरकरार नहीं रह सकते। ये 3 खबरें हो गई। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब पे आ जाते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा था कि बहार आए या ना आए लेकिन ख़िज़ां चली जाए, यानी इमरान खान साहब चले जाएँ, उसके बाद बेशक मुल्क के जो हालात बनते हैं वो बन जाएं। इसके अलावा आज़ादी मार्च सबसे पहले उन्होंने किया था। सबसे ज़्यादा अगर किसी ने एफर्ट्स की थी, कोशिश की थी, वो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने की थी कि किसी न किसी तरह इमरान खान साहब की हुकूमत को चलता कर दिया जाए। चुनाचे मौलाना फजलुर रहमान साहब सदारती उम्मीदवार के ख्वाब देख रहे थे। मौलाना फजलुर रहमान साहब को इन्होंने आगे लगाया हुआ था और कहा हुआ था कि इमरान खान साहब अगर चले जाते हैं तो आपको हम सदर बना देंगे, लेकिन जब इमरान खान साहब इक़्तिदार से रुखसत हुए तो बिलावल ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सहाफ़ी के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि सदर तो भाई वो बनेगा जिसकी अक्सरियत होगी, अक़लियत वाला सदर नहीं बन सकता। चुनाचे ये मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ इमरान खान साहब के जाने के बाद पहला बड़ा हाथ हुआ था। अब उसके बाद फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक वीडियो इंटेंशनली, कसदन, अमदन, इरादतन जारी कर ली और वो वीडियो ये थी जिसमें वो ये कह रहे थे कि इंतखाबात जल्द अज जल्द होने चाहिए। इस वीडियो के जारी करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना था कि मौजूदा हुकूमत को प्रेशराइज किया जा सके, क्योंकि आपके इल्म में है कि सिर्फ 2 वोटों की बुनियाद पे ये हुकूमत कायम है।
चुनाचे अगले ही दिन फिर हुकूमत की दौड़े लग गई और मौलाना फजल रहमान साहब को 4 जो है ना वजारतों से नवाज दिया गया। मवासलात और डिप्टी स्पीकर के अहम तरीन ओहदे भी मौलाना फजल रहमान साहब की जमात को दिए गए। फिर मौलाना फजल रहमान साहब खामोश हुए। उसके बाद आपने नहीं देखा होगा कि मौलाना फजल रहमान साहब ने जल्द इंतखाबात का मुतालबा किया हो। अब नाज़रीन, मौलाना फजल रहमान साहब की ख्वाहिश एक बार फिर उभर कर सामने आई है और वो चाहते हैं कि गवर्नर KP का जो ओहदा है वो उनकी जमात को दिया जाए। चुनाचे फिर हुआ क्या है कि नून लीग ने ANP के ज़रिए ये बयान दिलवा दिया। ANP ने, जो कि उनका करीबी साथी हैं, यानी मौलाना फजल रहमान साहब के साथ करीबी साथी ने हाथ कर दिया ना, नून लीग ने भी कर दिया और नून लीग ने ANP के जरिए ये बात कहलवा दी। 2 करीबी साथियों ने, 2 जमातों ने मौलाना के साथ हाथ कर दिया है। ANP ने कहा है कि हम चाहते हैं, हमारी बहुत कुर्बानियां हैं, हमारी बहुत स्ट्रगल है, हमने बड़े एहतजाज किए हैं, जलसे जलूस किए हैं, हमारी बात को माना जाए, आफ्ताब शेरपाव को KP का गवर्नर लगाया जाए। यानी कि ये मौलाना फजल रहमान साहब के साथ ANP जो उनकी करीबी है और ANP ने कहा है नून लीग के कहने पे, ये दोनों ने एक बार फिर बड़ा हाथ कर दिया है। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह साहब का ये कहना है कि अगली हुकूमत जो है KP में नून लीग बनाएगी, 100 से ज़्यादा नशिस्तें लेगी और वहाँ पे नशिस्तें ज़्यादा नून लीग लेगी, 100 के करीब नशिस्तें नून लीग KP में लेगी। हुकूमत मौलाना फजल रहमान साहब बनाएंगे और साथ ही ये भी कहा कि मौलाना फजल रहमान साहब की जमात KP में 15 नशिस्तें लेगी। अब इस बयान को कोई समझाए, कोई समझा दे मुझे कि 15 नशिस्तों वाला कैसे हुकूमत बनाएगा भाई। हाँ ठीक है, अगर आप हिमायत कर देते हैं तो दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान साहब को इस किस्म के बयान के ज़रिए खुश करने की कोशिश की जा रही है कि आप 15 नशिस्तें लेंगे लेकिन हम अक्सरियत में आएंगे, उसके बावजूद भी हुकूमत हम आपको दे देंगे। दूसरी तरफ उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब के साथ हाथ ये कर दिया कि गवर्नर जो है वो आफ्ताब शेरपाव को नामजद कर रहे हैं। डेफिनेटली अभी तो गवर्नर बनेगा तो कब बनेगा, तो ये मौलाना फजल रहमान साहब के साथ हाथ हुआ है। ये 4 खबरें थी जिससे आपको आगाह करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और चौथी खबर ये है, 5वीं, कि शेख रशीद साहब ने कहा है कि नए वज़ीर आज़म के लिए माहिर मईशत के इंटरव्यूज़ लिए जा रहे हैं। हफीज़ शेख की भी कल अमेरिका से कराची एयरपोर्ट पे वापसी हुई है। बहरहाल शेख रशीद साहब कहते हैं कि मईशत दानों के इंटरव्यूज़ जारी हैं। अगला वज़ीर आज़म कोई माहिर मईशत होगा ताकि मईशत के उमूर को उनकी समझ हो, उन्हें अपनी टीम की तरफ से गुमराह न किया जा सके और वो इस मामले में ज़्यादातर एक्सपर्टी हासिल कर चुका हो। तो अगले 48 घंटे इंतहाई अहम हो गए हैं, अनसर्टेनिटी बढ़ रही है। 20 तारीख को इमरान खान साहब ने लांग मार्च धरने की तारीख देनी है। इंटरेस्टिंग सूरत हाल डेवलप होंगी। मेरे ख्याल में हुकूमत बंद गली में जा चुकी है, उनके साथ हाथ हो चुका है और उनके पास मौजूदा मारूजी हालात में कबल अज़ वक्त इंतखाबात के अलावा और कोई ऑप्शन बाकी नहीं रह जाता। सर दस्त नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।